गोकर्ण जी संतों की संगति पाए, संतों के प्रसाद से जन्म हुआ तो महान पंडित बन गए और धुंधकारी महाखला नशा करने लगा, वेश्याओं के संग लेने रहने लगा, पिता को अपमानित करके घर से निकाला। गोकर्ण जी ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया पिताजी को, भजन करने पिताजी चले गए। माँ के सुहाग के आभूषणों को भी उखाड़ लिया, माँ की भी मृत्यु हो गई, गोकर्ण जी भी घर छोड़ के चले गए। 5 वेश्याओं को ले आया, उनका संग करने लगा धुंधकारी, चोरी करे डकैती करे, वेश्याओं का पेट भरे। किसी राजा के खजाने को चुरा कर लाया। वेश्याओं को चिंता हुई कि पकड़ा गया तो बताएगा किसके लिए चोरी करता है, हमको भी सजा मिलेगी, आज इसको समाप्त करना है। शराब के नशे में रात्रि में आया, 2 वेश्या चरण दबाने लगी, 2 हाथ 1 सर। अर्ध निद्रा में जब गया तो गर्दन दबाई, प्राण नहीं निकले। अतिशय पापी व्यक्ति जल्दी से मरता भी नहीं है। पास में अग्नि जल रही थी, मुख में अग्नि डाली, मृत्यु हो गई। उसको वहीं गाड़ा, सारा धन लेकर भाग गई। पता चला गोकर्ण जी को गया में गए, पिंडदान किया। अनेक वर्षों के बाद अपने जन्मभूमि गांव में पधारे, तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर रात्रि में घर में सोए तो प्रेत आत्मा की आवाज आई। लेकिन सत्संगी जन कभी प्रेत आत्माओं से डरते नहीं है। अभी कल चर्चा हो रही थी, आचार्य जी ने कहा कि श्रावण आ गया और अब गुड़गांव मंडल वाले आश्रम में कथा करनी है। तो मैंने कहा पिछले वर्ष तो कुछ भयभीत हो गए थे बालक, तो बोले नहीं, वो भय सबका निकल गया है और हम ही लोग किसी तरह के भय से अगर भयभीत होंगे तो फिर ऐसी जो बुरी शक्तियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं, वो दूर कैसे जाएंगी। जंगल में आश्रम है वो, तो बाहर बालक गए होंगे तो कुछ घबरा गए किसी चीज से, तो डर गए पिछले वर्ष, अब नहीं आएंगे कभी। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद तो वैष्णव जन जिसको भगवान पर दृढ़ विश्वास है, भूत प्रेत से डरता नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। जल छिड़का, प्रेत आत्मा प्रकट हुई। धुंधकारी तुम? बोले हाँ भैया। प्रेत बन गए? बोले हाँ। माता पिता को कष्ट पहुंचाया, संतों का अपमान किया, वेश्याओं का संग किया, मदिरा का सेवन किया, मांस का सेवन किया, तो प्रेत तो बनना ही था। बोले मैंने गया में पिंडदान किया जाकर, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। बोले नहीं मिली। अब कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि क्या गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन क्यों नहीं मिली धुंधकारी को, ये भी उत्तर देता हूं मैं। क्योंकि धुंधकारी जी और गोकर्ण जी महाराज दोनों एक गोत्र के नहीं थे। गोकर्ण जी का जन्म गौ से हुआ था और धुंधकारी का जन्म आत्मदेव जी की साली के यहाँ हुआ था, पत्नी की बहन के यहाँ, तो उनका भी गोत्र अलग था और गौ का तो गौ है। तो अगर कोई अलग गोत्र का व्यक्ति किसी और का पिंडदान करे तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है, और सेम गोत्र का व्यक्ति अगर पिंडदान करे, पोथी पाठ कराए तो मिलती है। लेकिन अब बात आती है भागवत जी की। अब गोकर्ण जी ने कहा कैसे मुक्ति मिलेगी तुम्हें? बोले ये पता होता तो प्रेत ही क्यों बनता, मुक्ति हो जाता। आप देखो, सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया तो पता चला कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो और उस कथा से इसे मुक्ति मिलेगी। अद्भुत कथा का आयोजन हुआ। 7 ग्रंथि वाले बांस में पीछे बैठकर 7 दिन तक धुंधकारी ने कथा सुनी, और जब कथा संपूर्ण हुई तो थिरक थिरक कर वही प्रेतात्मा प्रकट होकर पंडाल में नृत्य करने लगी। अब जिसने पिंडदान किया था उसी ने कथा करी, गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई सबको, लेकिन पिंडदान से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन गोकर्ण जी की कथा से धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। कहने का तात्पर्य है, कथा सबका कल्याण करती है, न जाति देखती है, न गोत्र देखती है, न नाम देखती है, न कुल देखती है, न खानदान देखती है। विमान आया, व्यासपीठ को गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी विमान में बैठा। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन सिर्फ एक ही विमान क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा जिस भाव से
कथा को एकाग्र भाव से धुंधकारी ने सुना है, उस एकाग्र भाव से किसी ने नहीं सुना। दोबारा कथा हुई, सबके लिए विमान आया और सब उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनोगे तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। आप लोगों ने अनेक कथा सुनी होगी। लोग कहते हैं हर कथा को सुनने के बाद, एक मैया मिली, हर कथा को सुनने के बाद घर की दहलीज पर बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? कि शायद विमान आ जाए, हम उसमें वैकुंठ चले जाएं। उनके लिए तो विमान आया हो या ना आया हो, लेकिन हमारे और आपके लिए तो आ गया है। वृंदावन का वास ही एक विमान की यात्रा ही है। कैसे? ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक बार वैकुंठ का दर्शन कराया, तो ठाकुर जी से ब्रजवासियों ने कहा हमें वैकुंठ में नहीं रहना, हमें तो वृंदावन में रहना है। बोले ऐसा क्यों? बोले वहां आपके एक स्वरूप का ही दर्शन होगा, चतुर्भुज नारायण स्वरूप का। यहाँ आपके नन्हे से लेकर बड़े स्वरूप का भी दर्शन होगा। कभी रास रचाते मिलोगे, कभी माखन चुराते मिलोगे, कभी वंशी बजाते मिलोगे, कभी गैया चराते मिलोगे। प्रभु, इतने स्वरूप का दर्शन वैकुंठ में नहीं है।